तो गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों और गुड नाइट बच्चों। जो रात में देख रहे हो बच्चों, सोना मत। चलो, आज का आपका बहुत ही स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवो ज्ञान में। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे किसका, जेएनवी का, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए हमारा सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। अब ये नंबर सिस्टम जो है ये जेएनवी के लिए बस नहीं है। अगर आप किसी क्लास 5th में हो, 6 में हो, या सैनिक स्कूल का प्रिपरेशन कर रहे हो, या मिलिट्री स्कूल का प्रिपरेशन कर रहे हो, या सीएचएस का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सही करना है। तो उसके लिए आपको नंबर सिस्टम पढ़ना ही पड़ेगा। मैथ्स को समझना है तो नंबर्स को खेलना सीखना पड़ेगा। तो आइए चलिए हम लोग नंबर सिस्टम को और अच्छे से देखते हैं। तो नंबर्स होते क्या हैं? बेसिकली तुम लिखते हो 0। अब मैं तुमसे बोला कि 0 से 100 तक मुझे नंबर्स बताओ, क्या क्या हैं, डिजिट्स बताओ क्या क्या आते हैं। तो तुम क्या बोलोगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे आगे चलते जाओगे। तो देखो, ऐसे ही इंडिया में ये माना गया कि ये जो नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो डिजिट्स हैं ना हमारे, इसी से सारे नंबर्स बने हैं। क्या? फिर से सुनो, इसी नंबर से सारे डिजिट बने हुए नंबर्स बने हुए हैं, इसी डिजिट से। तो देखो, पहले हम नंबर्स को समझने से पहले डिजिट्स देखते हैं। तो डिजिट्स तो होते हैं वो तुम्हारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 होते हैं। तो अब क्या, ये नंबर्स क्या हो गए? इन्हीं डिजिट्स के कॉम्बिनेशंस हैं। अब तुम देखो, मैं बोला तुमसे 14 में क्या है? 1 है और 4 है। क्या हुआ? एक डिजिट 1 ले लिए हम और एक डिजिट हम 4 ले लिए, तो ये क्या बन गया? 14। तो बेसिकली एक नंबर जो है, नंबर वो किससे बन रहा है? डिजिट से। डिजिट्स के क्या? कॉम्बिनेशन से। तो चलो, ऐसे ही हम लोग अब क्या पढ़ते हैं कि नंबर्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने इंडिया में। कहाँ पे? इंडिया में। ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो देखो, नंबर्स को रिप्रेजेंटेशन करने का 2 तरीका है। एक जो होता है, इसका एक फॉर्म होता है इंडियन रिप्रेजेंटेशन, और एक इसका दूसरा जो होता है वो होता है इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन। तो पहला हम पढ़ेंगे कि इंडिया में हम लोग कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, नंबर्स क्या हुए? डिजिट्स के कलेक्शंस। तो हम क्या करेंगे, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। क्या करते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं। 7, 8, 6, 5, 2, 4, 1। ठीक है। तो अब देखो, हम कहाँ से चलते हैं? राइट टू लेफ्ट। कहाँ से? राइट टू लेफ्ट। यहां से हम चलेंगे यहां की ओर। कहां से? राइट एंड से हम चलते हैं लेफ्ट एंड की तरफ। ठीक है। तो सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले नेमिंग देना शुरू करो। अब मान लो तुम्हारे घर पे है, अब तुम्हारे पापा हैं और मम्मी हैं, तो सबसे पहले मम्मी खड़ी हुई हैं और उसके बाद पापा खड़े हैं। तो सबसे पहले किसका पैर छुओगे आप? तो सबसे पहले आप चरण स्पर्श करोगे पहले वाले का। जो मम्मी है पहले हैं उनको छुओगे। तो बस यही हम करेंगे, राइट से लेफ्ट तक जाएंगे। जो सबसे पहले आएगा उसका नेमिंग देंगे, फिर उसके बाद वाले का नेमिंग देंगे, फिर उसके बाद वाले का, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो जो 1 है, या मान लो इसकी जगह कोई और नंबर होता, X होता, Y होता, Z होता, जो भी होता, तो उस कौन से पोजीशन पे होता? 1 पे। किस पे? 1 पे। उसके बाद जैसे ही आगे आते हैं वो कौन से पे होता है? 10s, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। ऐसे ही क्या होता है? चलता जाता है। तो देखो, ये क्या हुआ? 1s, 10s, 100। 3 डिजिट के बाद हम क्या करते हैं? इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाते हैं। फिर उसके बाद देखो, यहाँ 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाओगे। मान लो इसके आगे कुछ और आ गया 1,
तो 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाओगे, फिर यहाँ एक और आ गया उसके आगे कॉमा लगाओगे। मतलब इंडियन रिप्रेजेंटेशन में राइट से जब चलते हो, राइट से, तो पहले 3 डिजिट को देखो, 1 2 3, उसके बाद क्या लगाना हमें, कॉमा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 डिजिट को देखेंगे, फिर कॉमा, 2 डिजिट को फिर कॉमा, फिर 2 डिजिट को फिर कॉमा। तो देखो क्या हो रहा है, बेसिकली हम लोग ग्रुप्स को एक साथ रख रहे हैं। तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है 3 के बाद कैसे क्यों रख रहे हैं। देखो ना, 1 था, 10 था, 100 था, नाम अलग अलग आया, कॉमा लगा दिए। यहाँ क्या है 1000, यहाँ क्या है 10,000, 1000 आ रहा है एक साथ, तो इसको एक कॉमा में रख दिए। फिर क्या आया, लाख, 10 लाख, तो ये लाख और 10 लाख एक में ही आ गया, लाख लाख मैचिंग कर रहा है, तो हम लोग इसको एक कॉमा में भर दिए। ऐसे ही करोड़, 10 करोड़ एक साथ आएगा, उसको एक साथ रखोगे। तो बेसिकली ये इसका क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन। अब इसे लिखते कैसे हैं ये देखो। अब इसका मान लो हमें नेमिंग करना हो तो क्या करोगे, क्या लिखोगे, इसको क्या लिखते हैं। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है 78 को हम क्या लिखते हैं, या इसको 78 क्या बोल रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा, मैं तो 78 पढ़ा हूं, तो उसके लिए इससे पहले बेसिक वीडियो आप पढ़ के आओ। उस बेसिक वीडियो में हम लोग सब कवर किए हैं कि ये क्यों 78 कहा जा रहा है, क्यों इसको कैसे लिख रहे हैं, कैसे क्या आगे करना है, पोजीशंस वगैरह सब बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट क्या है उसमें क्लियर हो जाएगा आपका। तो देखो आप लोग पढ़ के आए होगे, तो मैं मान के चल रहा हूँ आप पढ़े हो, तो इसको बोलते हैं 78। क्या 78, क्या 78। अब देखो उसके आगे क्या है, ये कौन से ग्रुप में है, लाख में। कौन से ग्रुप में है, लाख में, तो 78 लाख। उसके आगे क्या है 65, उसके आगे क्या है, ये दोनों एक कॉमा से सेपरेटेड है ना, ये क्या है 65, तो लिखो 65। फिर क्या है, ये कौन से ग्रुप में, 1000। उसके आगे क्या है 241, 241, टू क्या है 100 पे है, 241। 40 का स्पेलिंग देख लेना, बहुत लोग गलती करते हो, FOURTY लिखते हो, जो कि क्या होता है FORTY, 40। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा एक एग्जाम्पल। अब तुमको मान लो इस फॉर्म में लिखा हो, ये ऊपर ना दिया हो, तो कैसे लिखोगे। पहले क्या लिखा हुआ है 41, क्या लिखा हुआ है 41, उसके आगे क्या लिखा है 241, 241, 100 पोजीशन पे 2 आएगा। पहले ऐसे लिख दो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। अब पढ़ते जाओ, 100 पे क्या है 2, 100 पे क्या है 2, फिर क्या है 5000, या 5000, 65,000, तो 65,000, फिर क्या है 8 लाख, 8 लाख। अब ये क्या है 78 लाख। समझ गए, ऐसे इसको लिख सकते हो नंबर के फॉर्म में। और ये क्या हो गया रिटन फॉर्म। समझ गए। अब हम क्या करेंगे, एक दो और क्वेश्चन मैं दूंगा और तुम उसका नाम लिख के कॉपी में लिखोगे अपने। ठीक है, मान लो मैं एक क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन और बता दूं क्या, चलो एक क्वेश्चन बता ही देता हूं छोटा सा, 3892। ठीक है, तो वंस पोजीशन, ये कौन से पोजीशन पे है, वंस पोजीशन पे। ये कौन से पोजीशन पे है, टेंस, वंस टेंस 100, फिर 3 के बाद कॉमा लगाना है। क्या करना है, 3 के बाद एक कॉमा लगाना है। अब मान लो यहां पे वो एक और आ जाता, तो यहां एक और आ जाता। अब ये नहीं कि 3 के बाद 3 पे कॉमा लगाओगे, नहीं, हमें ग्रुप्स को अलग करना है। किसको, ग्रुप्स को। जैसे ये क्या है, एक ग्रुप में है 3, तीनों डिफरेंट डिफरेंट हैं। इसके बाद क्या है, 2 जो आ रहे हैं वो सेम ग्रुप के आ रहे हैं, तो उनको हम क्या कर रहे हैं, सेम साथ रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेम ग्रुप में रख रहे हैं। अब मान लो तुम्हारे पास पेंसिल है, इरेजर है और शॉर्पनर है, तो तुम्हारे पास 2 पेंसिल है, तो क्या 2 पेंसिल है तो तुम एक पेंसिल को एक शॉर्पनर के साथ रखोगे, एक पेंसिल को एक इरेजर के साथ, नहीं ना, दोनों पेंसिल को एक ही साथ तो रखोगे, क्योंकि दोनों पेंसिल है, पेंसिल एक ग्रुप बन गया तुम्हारा। वैसे ही क्या कर रहे हो, यहाँ पे 100 है, उसके बाद क्या है 1000, फिर 10,000, 1000 और 10,000 दोनों एक ही नाम में तो आ रहा है, तो एक ही ग्रुप में रख दिए। समझ गए। तो इसका हम लोग नाम पढ़ रहे थे, इसको क्या बोलोगे, 3000
892। ठीक है, ऐसे ही क्या करना है तुम्हें, क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन लगाओगे नहीं तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं। तो देखो इंडिया में क्या होता है, जब तुम कहीं भी जाओगे कोई सामान लेने, तो तुमसे क्या बोलते हैं कि तुम पूछने गए, दाल लेने गए, चावल लेने गए या चॉकलेट ही लेने गए, पूछे भैया इसका प्राइस कितना हो गया, तो वो बताएगा ना कि इसका दाम जो है वो 20 रुपीज है। क्या है? 20 रुपीज है। अब तुम्हें कैसे मालूम चल रहा है कि 20 रुपीज कैसे है? इंडियन रिप्रेजेंटेशन में है, तभी तो तुम समझ रहे हो, वंस टेंस फॉर्म में है। अब मान लो तुमसे कोई कहा 1 लाख रुपीज हैं, तो 1 लाख का रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है? इंडियन वे में हो रहा है। अब इसी को मान लो तुम कहीं गए दूसरे देश में, अभी तो इंडिया में हो तो इंडियन रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। अब तुम दूसरे कंट्री में जाओगे ना, तो वहां पे जो ये लैंग्वेज बोल रहे हो ना कि हमको चाहिए 9 करोड़ 36 लाख कुछ रुपए का कोई सामान, तो वो इंटरनेशनल में उसका फॉर्मेट बदल जाता है, जो कि सबके लिए एक्सेप्टेबल है। तो हमें क्या पढ़ना है? दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन। इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन और नेशन रिप्रेजेंटेशन, जो हमारा इंडियन रिप्रेजेंटेशन है, दोनों में बस एक द वे ऑफ स्पीकिंग बस थोड़ा सा अलग है, और थोड़ा रिप्रेजेंटेशन भी अलग है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। देखो मान लो मैं कुछ लिखा 7 8 9 6 5 4 2, ठीक है, तो ये जो होता है ये 3, ये चलता है यूनिट। क्या चलता है? यूनिट। फिर उसके बाद क्या आते हैं हम? 1000 यूनिट में। फिर उसके बाद मान लो 3 और है, 8 6, तो ये आता है मिलियन में। किस में आता है? मिलियन में। तो देखो कैसे होता है, 1s 10s 100, ये 1000 10,000 100,000, फिर 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखोगे तुम? 600 अच्छा एक चीज बताना भूल गए, उसमें क्या था? 3 पे कॉमा था, फिर 2 पे कॉमा था, फिर 2 पे कॉमा था। इसमें क्या होता है? 3 पे कॉमा, फिर 3 पे कॉमा, फिर 3 पे कॉमा, ऐसे चलता जाता है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल तरीका है, तुमको बस याद रखना है, ये यूनिट होता है। 1s 10s 100 नॉर्मल जैसे उसमें पढ़े थे। उसके बाद ये 1000 का ग्रुप बनता है, इसमें 3 आ जाते हैं, इसको बोलते हैं 1 10 100। फिर ये 1 10 और 100 मिलियन, क्योंकि ये तीनों मिलियन का ग्रुप होता है, ये 1000 का ग्रुप होता है और ये यूनिट का ग्रुप होता है। ग्रुप जान गए ना? ग्रुप कैसे बताया था? 2 पेंसिल एक तरह के हैं तो उनको एक ग्रुप में रखेंगे। अब ये तो नहीं ना इसको अलग रख दो तुम उसको अलग रख दो, तो इसीलिए एक ग्रुपिंग करना बस सीखना है तुम्हें। मतलब ग्रुप भी ना जानो तुम, बस ऐसे समझ लो 3 के बाद कॉमा लगाना है। ठीक है, तो अब इसको लिखना कैसे है? 687 क्या है ये? कौन सा ग्रुप? मिलियन। क्या? मिलियन। 687 मिलियन। फिर उसके आगे क्या आएंगे? ये पूरा एक ग्रुप है, तो इसको पहले पढ़ना सीखो। 896 को क्या पढ़ सकते हैं? 896, तो इसको लिख लो 896। अब उसके आगे पढ़ो, क्या है? 896 क्या था? ये 1000 का ग्रुप था, तो यहां लिख दो 1000। फिर क्या है? 542। क्या है? 542। बस ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ऐसे ही तुमको क्या करना है, इसको तुम चाहो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, मान लो ये नहीं दिया रहा है तो कैसे लिखोगे? 687 मिलियन है, उल्टा करते जाना तुम। 42 पहले लिखना,
फिर 500, वैसे ही लिखते लिखते यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, अभी इसका जब हम लोग क्वेश्चन लेंगे तो और अच्छे से समझेंगे, वैसे क्वेश्चन ज़्यादा इसका आता नहीं है। तो अभी हम लोग रिप्रेजेंटेशन पढ़ चुके हैं, अब इसके आगे हम लोग जाएंगे काउंटिंग नंबर के पास। तो देखो, काउंटिंग नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन बी काउंटेड, ये तो अंग्रेजी भाषा हो गया, चलो इसको हिंदी में समझते हैं। काउंटिंग नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। गिनने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 टेस्ट 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 टेस्ट, इसके आगे चलते जाओ। ठीक है, अब सुनो, काउंटिंग नंबर में हम दो प्रकार के जनरली नंबर पढ़ेंगे अब इसके आगे। एक का नाम होता है नेचुरल नंबर और दूसरा होता है होल नंबर। नेचुरल नंबर, जैसे कि नाम है इसका नेचुरल नंबर। अब तुमसे कोई कुछ बोला, अरे यार चलो नंबर सुना दो, नंबर कैसे सुनाओगे, 1 2 3 4 0 बोलते हो, नहीं ना। नेचुरल तो 1 2 3 4 से ही फील आता है। तो बस वही नेचुरल नंबर आर दोज नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड मूव ऑन, ऐसे चलता जाएगा। ये नेचुरल नंबर होता है, 1 से स्टार्ट होगा और वो चलता जाएगा कहां तक, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मतलब जहां तक तुम अभी पहुंच नहीं पाओगे। ठीक है, अब इसके आगे आता है दूसरा नंबर जिसका नाम होता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर्स आर दोज नंबर जो कि नेचुरल नंबर ही होते हैं बट स्टार्ट्स विथ 0। क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं 0 से, और वो होते हैं क्या, नेचुरल नंबर। तो देखो इसमें क्या आ गया, बस 0 ही तो आया, और सब पूरा ये नंबर क्या है, ये नेचुरल नंबर है। तो अब इसके आगे हम लोग, हमारा नंबर का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ और टाइप्स ऑफ नंबर हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन हमारे नवोदय विद्यालय के एग्जाम में आते हैं। अब तुमसे थोड़ी नहीं है कोई पूछेगा नेचुरल नंबर बता दो 1 2 3 4, ये तो सब जान रहे हो। होल नंबर भी नहीं पूछेगा, तो पूछेगा क्या, आएगा क्या, ये आएगा। एक का नाम होता है सक्सेसर और एक का नाम होता है प्रीडिसेसर। अभी तुम नंबर जाने हो, अब नंबर के आगे क्या आ सकता है और पीछे क्या आ सकता है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो देखो क्लास में क्या आता है, मान लो कोई लड़का है अमित, अमित क्या पाया, फर्स्ट रैंक पाया। तो अमित फर्स्ट रैंक पाया तो सेकंड रैंक भी तो कोई पाया होगा, ये भी तो लोग जानते ही हैं कि मान लो अमित के जगह अब यहाँ अंकित है कोई, ये पा गया। तो ऐसे क्या होता है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं और आगे वाले का भी जानते हैं कि हमारा क्या नंबर आया। वैसे ही सक्सेसर होता है, सक्सेसर का नाम जैसे है, सक्सेसर मतलब सक्सेस के आगे जाना। जैसे कि अगर मैं बोला कोई नंबर में हम खेलना है तो नंबर का सक्सेसर और प्रीडिसेसर देखेंगे। तो कोई नंबर है क्या 29, 29 का सक्सेसर क्या होगा, सक्सेसर क्या होगा, 29 के आगे क्या आता है 30, और प्रीडिसेसर मतलब पहले वाला, प्रीडिसेसर मतलब क्या, पहले वाला। तो 29 के पहले क्या आता है 28। अब देखो पढ़ाने वाले लोग क्या कहते हैं, पढ़ाने वाले लोग तुम्हें बताएंगे कि कोई नंबर है 29 या कोई नंबर है क्या 29। अब सक्सेसर में क्या कर दो, +1 कर दो, क्या कर दो 1 कर दो, और इसके आगे क्या आ जाएगा 30। प्रीडिसेसर में क्या करेंगे, इसको सक्सेसर बोलते हैं। अब क्या होता है प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर में लोग क्या कहते हैं 29 -1 कर दो 28। तो याद रखना प्रीडिसेसर में -1 होता है, सक्सेसर में +1 होता है। ये तुम्हारा क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। हम तो नॉर्मल ऐसे बोलते हैं 29 के आगे क्या आता है 30, 28 के पहले क्या आता है 29 के पहले क्या आता है 28। अब तुम लोगों को करना है तो कैसे करोगे, 29 +1, सक्सेसर मतलब आगे बढ़ना, आगे बढ़ोगे मतलब एक जोड़ोगे, तो जोड़ रहे हो तो क्या आ रहा है 30 आ रहा है। ऐसे ही प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर में क्या करोगे, एक माइनस करोगे तो क्या आ रहा है 28। तो यहाँ पे हमारा सक्सेसर और प्रीडिसेसर का क्वेश्चन खत्म होता है। तो मैं तुम लोगों को कुछ होमवर्क देता हूँ, उसमें तुमको क्या बताना है, सक्सेसर और प्रीडिसेसर। बताओगे कैसे, कम्युनिटी में बता देना या तो कमेंट डाउन कर देना। चलो जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन। फाइंड सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ
29। एक तो 29 का बता दो, 29 तो भी दिया था ना, 29 मत बताओ, तुम 49 बता दो। दूसरा क्वेश्चन 51 बता दो। ठीक है, अब सुनो, एक तरह और आ सकता है क्वेश्चन। क्या आ सकता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, क्या, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसर, मैं SUCC लिख रहा हूं सक्सेसर को, तुम पूरा लिखना, काम चोरी नहीं, और प्रीडिसेसर का, PRED, प्रीडिसेसर ऑफ 18। तो देखो क्वेश्चन समझो, पहले लिखा क्या है, लिखा है कि डिफरेंस बताओ सक्सेसर और प्रीडिसेसर पे, किसका, 18 का, किसका, 18 का। तो पहले लिखो सक्सेसर ऑफ 18, सक्सेसर ऑफ 18 क्या होगा, 18 + 1 कितना होता है, 19। ऐसे ही लिखो प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर ऑफ 18 कितना होगा, 18 - 1 कितना होगा, 17। अब क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ 18। तो पहले तुम क्या निकाल लिए, सक्सेसर, दूसरे में क्या निकाल लिए, प्रीडिसेसर। अब क्या करना है, हमें डिफरेंस करना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया है। तो डिफरेंस निकाल लो, तो 19 - 17 कितना होगा, 2। ये क्या हो गया, 2 आंसर, बस क्वेश्चन खत्म। अब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और लेवल अपना बढ़ाते जाएंगे। तो अब हम लोग अपना लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। नंबर पाना ऐसे फट्टे से पा जाओगे, कोई ज्यादा दिक्कत की बात ही नहीं है। और ऊपर से अभी तो सिलेबस थोड़ा कम हो गया, तो और आसान बात है। तो हम पढ़ते हैं क्या, फेस वैल्यू। क्या पढ़ेंगे, फेस वैल्यू। नाम क्या है इसका, फेस। क्या नाम है, फेस। फेस मतलब क्या, जो था वही है, क्या, जो था वही है। अब मैं तुमको कोई नंबर दे दिया, क्या, 382, पूछा व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 8, क्या, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 8। तो 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, जो नंबर दिया है वही क्या होगा, फेस वैल्यू होगा। फेस मतलब खुद चेहरा। अब तुम सामने गए शीशे के और तुम देख रहे हो अपने आप को, तो तुम्हारे अलावा भूत भी दिखेगा क्या, नहीं ना, जो था वही तो दिख रहा है। तो 8 था, तो 8 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 8 की फेस वैल्यू 8 हो जाएगी। चलो दूसरा क्वेश्चन, मैं बोला व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 3982, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 8 इन दिस नंबर। तो क्या होगा, जो नंबर है वही लिख दो, वही हो गई क्या इसकी फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू, फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू, फेस वैल्यू। चेहरा सीधे, फेस चेहरा, फेस चेहरा, ठीक है, ये होता है फेस वैल्यू। चलो जल्दी से कमेंट डाउन कर दो। 4862 में ये तीसरा क्वेश्चन, इसमें 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, किसकी, 6 की। ऐसे ही एक और क्वेश्चन 97562, इसमें 5 की, किसकी, 5 की फेस वैल्यू क्या होगी। चलो फेस वैल्यू अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ में आया हो तो फिर से पढ़ लो, और उस भी नहीं आया, फिर भी नहीं आ रहा हो समझ में, तो फिर मुझे मैसेज कर दो। चलो अब आगे पढ़ते हैं हम, क्या, प्लेस वैल्यू। कौन सा वैल्यू, प्लेस वैल्यू। देखो कोई पूछे कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या फर्क है, तो तुम मेरी तरह मत बताना कि फेस वैल्यू में FACE से चलता है और प्लेस वैल्यू में PLAC इससे चलता है। तो स्पेलिंग वाला नहीं बताना, ठीक है। प्लेस वैल्यू में तुम बताते हो लोकेशन कि वो चीज है कहां पे, क्या बताते हो, लोकेशन कि कहां पे है वो। तो 2 3 6 8 में 6 जो है उसका प्लेस वैल्यू क्या है, क्या, फेस वैल्यू नहीं बोल रहा हूं, प्लेस वैल्यू बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, प्लेस वैल्यू। 6 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो सुनो, ध्यान से सुनो, अभी नंबर सिस्टम पढ़े हो इंडियन, उसमें क्या था, पहले लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट जाते हैं, क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट, पहले छोटा फिर धीरे 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 आगे जाते हैं। तो राइट में पकड़ो सबसे किनारे वाले को, इसको नाम दो वंस, क्या नाम दो, वंस। उसके आगे बढ़ो, इसको बोलो टेंस, फिर उसके आगे बढ़ो, इसको बोलो 100, फिर क्या बोलो 1000। तो देखो किसका वैल्यू पूछ रहा है, 6 का, और 6 कौन सी जगह पे है, 6 की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 6 की। और 6 कौन सी जगह पे है, टेंस। टेंस मतलब क्या होता है, 10, 6 × 10 क्या होगा, 60। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 60। क्या हो गई, 60। क्या हो गई, 60। तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ, जल्दी से, फेस वैल्यू क्या होगी। फेस वैल्यू तो वही रहती है 6,
ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन में बताओ 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, किसकी, 2 की। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, अर्थात 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, किसकी, किसकी, 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 की। तो 2 पे आ जाओ, 2 को लिखो। अब बताओ 2 कौन से पोजीशन पे है, 1000, किस पे, 1000 का मतलब क्या होता है, 100, यही होता है क्या, ये तो 100 है, गलती नहीं, 1 0 और 2000, तो ये क्या हो गई, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। अब मैं पूछा 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 2 की फेस वैल्यू क्या करना है, जो है वही लिख दो, ये क्या हो गई, फेस वैल्यू। तो मुझे आशा है कि ये समझ में आया होगा। अब क्या करना है तुम्हें, प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट। वुमेन्स को भी परफेक्ट करता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लड़कियों को भी परफेक्ट कर देगा। तो क्या करना है तुम्हें, प्रैक्टिस करना है। तो एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल नहीं, तुम तो क्वेश्चन लो। व्हाट इज द फेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 2 and 3 इन फॉलोइंग नंबर। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है पहला 2 6 7 8 5 3, दूसरा 2 2 6 2 3 5। ठीक है, ये जल्दी से कॉपी में कर लेना और तुम्हारा आज का जो लेक्चर है वो खत्म होता है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।